नमस्कार। आज हम एक ऐसी कहानी की परतों को खोलेंगे जो कर्म, बदले और एक बहुत ही गहरे रहस्य के धागों से बुनी हुई है। एक ऐसा राज जिसकी जड़ें ना अतीत के एक भयानक पाप में छिपी हैं। तो चलिए किन्नर की इस अंतिम यात्रा के पीछे की असली कहानी को समझते हैं। कहते हैं ना कि कर्म ये कभी सवाल नहीं करता, ये तो बस सही वक्त का इंतजार करता है। ये चेहरे बदल सकता है, रास्ते भी बदल सकता है, लेकिन अपनी मंजिल कभी नहीं बदलता। और जो आग कभी किसी और के लिए जलाई जाती है ना, वो एक दिन लौटकर अपना हक जरूर मांगती है। ये कहानी एक ऐसे ही अघोरी साधु की है जो अपनी शक्तियों के बिल्कुल चरम पर है। लेकिन सोचिए, क्या होगा जब उसका सबसे शक्तिशाली अनुष्ठान ही उल्टा पड़ जाए, जब वो जिसे बुलाना चाहता है उसकी जगह कोई और आ जाए, अपना पुराना हिसाब बराबर करने। तो कहानी का पहला अध्याय खुलता है एक सुनसान शमशान घाट पर। यहाँ रात के अंधेरे में एक बहुत ही शक्तिशाली अनुष्ठान अपने नियति से भटकने वाला है और यहीं से सब कुछ बदलने वाला है। आधी रात का वक्त है। मेन घाट से काफी दूर एक चिता है जो अब लगभग बुझ चुकी है, और उसी बुझती आग के ठीक सामने बैठा है एक अघोरी साधु। बदन पर राख मले, आंखें बंद किए वो लगातार मंत्र पढ़ रहा है। वो अपनी सिद्धि से एक आत्मा को जगाने की कोशिश में लगा है। और तभी अचानक कुछ ऐसा होता है जिसकी उसे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। चिता की आग पूरी तरह से बुझ जाती है और उस राख के ढेर से धीरे धीरे एक स्त्री की आत्मा उभरती है। उसकी आंखों में डर नहीं है, बल्कि एक अजीब सा अधिकार है, जैसे वो जगह उसी की हो। एक पल को तो साधु को लगता है कि वो कामयाब हो गया, लेकिन अगले ही पल सब कुछ बदल जाता है। उसके रुद्राक्ष की माला टूटकर राख में बिखर जाती है। उसके सीने पर एक पतली सी लाल रेखा उभर आती है, जैसे किसी ने उसे बिना छुए ही चीर दिया हो। आसपास की सारी आवाजें, हवा, नदी, सब थम जाती हैं और साधु हांफता हुआ जमीन पर गिर पड़ता है। उसका अनुष्ठान टूट चुका था। वो असफल अनुष्ठान कोई अंत नहीं था, बल्कि वो तो एक बहुत ही भयानक शुरुआत थी। उस रात के बाद साधु की जिंदगी में अजीब और डरावनी घटनाओं का एक ऐसा सिलसिला शुरू होता है जिसका कोई अंत ही नजर नहीं आता। जब साधु लड़खड़ाता हुआ अपने आश्रम पहुंचता है तो देखता है कि वहां सब कुछ तबाह हो चुका है। मूर्तियां टूटी पड़ी हैं, शास्त्र फटे हुए हैं, और सबसे अजीब बात तो ये है कि पूरे गांव में किसी और घर को एक खरोच तक नहीं आई है। ऐसा लगता है जैसे किसी ने चुन चुनकर सिर्फ उसी की आस्था और तपस्या को निशाना बनाया हो। अपनी खोई हुई शक्ति को वापस पाने के लिए साधु दोबारा हवन करने बैठता है, लेकिन जैसे ही उसका मंत्र पूरा होता है, हवन की आग भी ठीक उसी तरह बुझ जाती है जैसे उस रात चिता की आग बुझी थी। और ठीक तभी उसे पास के जंगल से एक छोटी बच्ची के खिलखिलाकर हंसने की आवाज सुनाई देती है। साधु उस हंसी का पीछा करते हुए जंगल की तरफ भागता है, लेकिन वहां कोई नहीं मिलता। वो बच्ची जैसे हवा में गायब हो जाती है, और जब वो निराश होकर लौटने लगता है तो हवा में एक नाम गूंजता है, एक हल्की सी फुसफुसाहट, अश्विनी। ये नाम सुनते ही साधु के मन में पहली बार असली डर घर कर जाता है। तो अब साधु के सामने दो नाम थे, अपराजिता और अश्विनी। उसे ये समझना था कि आखिर इन दोनों के बीच का ये रहस्य क्या है, और उस रात शमशान की राख से असल में कौन उठा था। इसी खोज में कहानी का अगला और सबसे अहम हिस्सा छिपा है। साधु वापस उसी स्मशान पहुंचता है। वहां एक बोर्ड पर उन लोगों के नाम लिखे थे जिनका हाल ही में अंतिम संस्कार हुआ था, और वो नाम पढ़कर हैरान रह जाता है। जिस चिता पर वो अनुष्ठान कर रहा था वो अपराजिता नाम की एक किन्नर की थी। और यहीं पर कहानी का सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है। अगर चिता अपराजिता की थी और वो आत्मा अपराजिता की थी, तो फिर जंगल में गूंजने वाला नाम अश्विनी किसका था? इन दोनों के बीच आखिर रिश्ता क्या था? इस एक सवाल का जवाब साधु के दबे हुए अतीत में छिपा था। कहते हैं ना, हर रहस्य की जड़ें अतीत में होती हैं। तो अब वक्त है उस राज से पर्दा उठाने का जिसे साधु सालों से अपनी साधना के नीचे दबाए हुए था। एक ऐसा पाप जिसका हिसाब चुकाने का वक्त अब आ गया था। देखिए, सालों पहले अश्विनी नाम की एक किन्नर थी। वो गांव वालों को अंधविश्वास के खिलाफ जागरूक करती थी। उसकी बातें लोगों को समझ आने लगी थीं, और इसकी इसी बढ़ती लोकप्रियता से साधु समाज को खतरा महसूस होने लगा। उन्होंने गांव वालों को भड़काया और अश्विनी पर डायन होने का झूठा आरोप लगा दिया। फिर उसे बेरहमी से जंगल में घसीटा गया, जंजीरों से बांधा गया और जिंदा जला दिया गया।
अश्विनी की इस क्रूर हत्या के बाद किन्नर समाज ने उन सभी साधुओं और गांव वालों को श्राप दिया था जो इस पाप में शामिल थे। उन्होंने कहा था कि ये किन्नर का श्राप एक दिन इस गांव को निगल जाएगा, सब कुछ खत्म कर देगा, और वो दिन अब आ चुका था। अब कर्म का चक्र पूरा होने जा रहा था। अपराजिता की आत्मा असल में अश्विनी का बदला लेने के लिए ही लौटी थी। गांव में एक शादी का माहौल था और तभी एक जोरदार धमाका होता है और पूरा पंडाल आग की लपटों में घिर जाता है। और उसी आग के बीचों बीच साधु के ठीक सामने अपराजिता की आत्मा प्रकट होती है। अब भागने का कोई रास्ता नहीं बचा था। और यहां कर्म का चक्र खुद को दोहराता है। देखिए कैसे। जैसे अश्विनी को जंगल में घसीटा गया था, वैसे ही वो आत्मा साधु को चिता की ओर खींचती है। जैसे अश्विनी को जंजीरों से बांधा गया था, ठीक वैसे ही एक अनदेखी शक्ति साधु को हवा में उठा लेती है। और अंत में जैसे अश्विनी को जिंदा जलाया गया था, साधु का भी वही हश्र होने वाला था। साधु घुटनों के बल गिरकर दया की भीख मांगता है, शायद ठीक वैसे ही जैसे कभी अश्विनी ने भी मांगी होगी, लेकिन उसकी एक नहीं सुनी जाती। अपराजिता की आत्मा उसे हवा में उठाकर सीधा उसी चिता पर फेंक देती है जहां उसका खुद का अंतिम संस्कार हुआ था। साधु की चीखें उसी आग में गूंजती हैं जहां कभी अश्विनी की चीखें दफन हो गई थीं। कहानी तो यहां खत्म हो जाती है, लेकिन अपने पीछे एक सवाल छोड़ जाती है। जो हुआ, क्या वो कर्म का न्याय था या सिर्फ एक आत्मा का बदला? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद हर किसी के लिए अलग अलग हो।